गुड इवनिंग बच्चों, कैसे सभी लोग? स्कूल जा रहे हैं आजकल? ठीक है, बैठो। 9 कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग? हाँ, 8 चैप्टर में कितने क्वेश्चन करा दिए मैंने? डाउट के क्वेश्चन अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। कल इतना ही पढ़ाया था मैंने, अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है वो। है किसी को डाउट? बताओ कौन से क्वेश्चन में डाउट है तुम्हें? 8.1 का 5वां 8.1 का 5th क्वेश्चन। ठीक है, बैठ जाओ। देखो ऐसी तो बन रखी है आकृति। ये आकृति दे रखी है और हमें क्या क्या दे रखा है? समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP और BQ यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। तो हमें क्या क्या दर्शाना है? APD सर्वागसम है त्रिभुज CQB के, और फिर क्या है? AP बराबर CQ, फिर त्रिभुज AQB सर्वागसम है त्रिभुज CPD के, फिर चौथा दे रखा है AQ बराबर CP, फिर पांचवा दे रखा है इसमें APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। तो पहले हम स्टार्ट कहां से करेंगे? त्रिभुज कौन सा दे रखा है? APD तथा त्रिभुज CQB में जो दिया है उसको देख लोगे, ठीक है? ऊपर वाले क्वेश्चन में उसमें लिख देंगे, ठीक है? दिया है तो मैं ऐसे बता रहा हूँ तुम्हें ऊपर से। क्या दे रखा है? APD कौन सा? APD इसमें क्या बराबर दे रखा है? PD बराबर, और नीचे CQB में BQ क्या है? बराबर है, लिखा दिया है। क्या लिखोगे? दिया है। फिर और क्या? ये समांतर चतुर्भुज था, तो समांतर चतुर्भुज की खासियत क्या थी? क्या होती है? हाँ, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो लिखोगे AD, हाँ AD बराबर BC लिखोगे, दिया है। या समांतर चतुर्भुज की भुजाएं, ये भी लिख सकते हो, ठीक है? दो चीजें तो बराबर होगी, एक चीज में और ढूंढनी है। हाँ, क्या लिखोगे? कोण B बराबर हाँ, कोण B बराबर कोण हम D लिख सकते हैं। क्या रीजन है? हाँ, लिखोगे अंतः एकांतर कोण, अंतर एकांतर कोण, ठीक है? तो देखो तीन चीजें, किसी भी त्रिभुज को सर्वागसम होने के लिए तीन चीजें बराबर करनी होती हैं। तो तीन चीजें होगी बराबर, क्या है? दो भुजाएं और एक कोण। तो लिखोगे त्रिभुज APD सर्वागसम है त्रिभुज CQB। कौन सी कसौटी लगेगी? साइड एंगल साइड से, ठीक है? तो ऐसे ही क्या हो जाएगा? AP बराबर बताओ AP बराबर CQ किसकी वजह से? CP से, ठीक है? यहाँ तक हो गया? उतारो इतना समझ आया विशाल? तुम्हें डाउट आ रहा है? क्या समझ नहीं आया था? बोलो। ज्यादातर चीजें इसमें सामने दिख जाती है, बस वो एंगल सामने नहीं दिखता है। वो जब आप क्वेश्चन करोगे, बार बार करोगे, तो आपको एक बार में दिख जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखोगे वैसे ही ऑब्जर्व कर लोगे कि हाँ ये वाला एंगल भी बराबर हो सकता है, लेकिन एक बार में नहीं आएगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे। दीपक समझ आया तुम्हें? पीयूष समझ आया? अर्षित आगे समझ में? हाँ, टेस्ट में भी होना भी चाहिए क्वेश्चन। समझ सबके आता है पढ़ाते समय।
सर्वागसम है सी क्यू बी के। देखो ए पी डी सी क्यू बी, इसमें क्या दे रखा था, बी क्यू बराबर पी डी, ये दे रखा था, ठीक है, ये बराबर हो गया। फिर इसके बाद और क्या दे रखा है, हमें दे नहीं रखा था, हमने ऑब्जर्व किया कि ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या, चार भुजाएं क्या, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो एपी बराबर किसके, एपी कह रहा हूं, एडी बराबर किसके हो जाएगा, बीसी के, तो एडी बराबर बीसी के। तो दो चीजें तो हमने बराबर कर ली। अब तीसरी चीज हमें क्या दिख रही थी कि जब भी आप समांतर चतुर्भुज बनाओगे और उसके बीच में से एक विकर्ण खींच दोगे, तो जो विकर्ण के पास से जो कोण बन रहा है ना, वो अंतर एकांतर कोण बनाता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर बीच में है, समांतर भुजाओं के बीच में अगर ये एक तिर्यक रेखा की तरह काम करती है, ये विकर्ण क्या है, एक तिर्यक रेखा की तरह काम करती है। देखो ऐसे कुछ इस टाइप से दो समांतर रेखाएं खींची और मैंने एक ऐसे रेखा खींची, ये तिर्यक रेखा होगी। तो यहाँ पर जब जेड की आकृति बनती है ना, तो क्या वो कहलाता है, जो कोण बराबर होते हैं अंत एकांतर कोण बनाते हैं जब जेड की आकृति बनती है। तो उसकी वजह से हमने क्या कर दिया, ये बी और डी क्या हो गए, बराबर हो गए। तो किसी दो त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूव करने के लिए हमें तीन चीजें बराबर करनी होती है। तीन चीजें हमने बराबर कर ली, क्या, दो भुजाएं एक कोण। तो वही हमने कसौटी कौन सी इस्तेमाल करी, साइड एंगल साइड। हाँ, तो इन दो भुजाओं के बीच में हमने ये कोण बराबर प्रूव किया और इन दो भुजाओं के बीच में हमने ये वाला कोण बराबर प्रूव किया है। तो इसीलिए वाली कसौटी लगा ली। फिर बाद में और क्या हमने प्रूव किया, AP बराबर CQ। तो AP बराबर CQ कैसे आ गया, जैसे ही हमने ये दो त्रिभुज क्या किया, हमने सर्वागसम प्रूव किए, वैसे ही AP बराबर CQ हो गया। क्यों, क्योंकि जब दो त्रिभुज क्या होते हैं, जब बराबर होते हैं तो उनके सारी भुजाएं और उनके सारे कोण क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से हमने AP बराबर CQ लिख दिया CPCD से। ठीक है, हो गया इतना। इसके बाद क्या पूछा है, फिर बताओ। त्रिभुज ए क्यू बी तथा लिखोगे त्रिभुज सी पी डी में, तो कौन सा आ गया, ए क्यू बी और सी पी डी। तो अब ये दोनों त्रिभुज लेने हैं, ये वाला ये वाला। तो क्या लिखोगे, पहले ए बी बराबर BC, क्या लिखोगे, दिया है, या समांतर चतुर्भुज की भुजाएं लिख सकते हैं। फिर BQ बराबर BQ बराबर PD, ये भी क्या है, दिया है। अब क्या लिख सकते हैं, बताओ। हाँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। फिर से लिखोगे एंगल B बराबर एंगल D। क्या लिखोगे, अंतः एकांतर कोण। हाँ, फिर लिखोगे त्रिभुज ए क्यू बी सर्वागसम है त्रिभुज सी पी डी के। क्या लिखोगे, कौन सी कसौटी, हाँ, साइड एंगल साइड से। ठीक हो गया, ये दोनों त्रिभुज सर्वागसम हो गए। फिर लिख दोगे ए क्यू बराबर CP, किसकी वजह से, हाँ, CP से। ठीक हो गया, समझ आ गया इतना। हाँ, करो बताओ।